विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आज आपको लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 15। तो अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो विद्यार्थियों, संविधान का निर्माण इस पाठ में से एमपी बोर्ड में 2 अंक के प्रश्नोत्तर आते हैं। तो इसलिए आज हम इसमें से 2 अंक के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो इस पाठ का नाम है संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण, तो इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं 2 अंकों में। तो इसका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया मतलब भारतीय संविधान को कब लागू किया गया भारत में। तो भारतीय संविधान आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो इस तरह से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया, अथवा में हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में कितने सत्र आयोजित हुए और इस पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो भारतीय संविधान में कितने सत्र आयोजित हुए और कब हस्ताक्षर हुए। तो भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया, तो उत्तर आता है कि भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। सूत्रबद्ध का अर्थ लिखा गया, मतलब इसको कब से लिखना प्रारंभ किया और कब तक इसको लिखा गया, यानी क्रम से इसको बनाया गया। तो भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से शुरू किया गया, यानी 1946 से शुरू हुआ और 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। तो 3 साल तक चली बहस के बाद दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो प्रश्न आया था कि इस पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो 3 साल तक बहस चली, उसके बाद सितंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसके बाद यह संविधान बन गया और इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया। तो संविधान सभा की कुल 11 सत्र आयोजित हुए, जिसमें 165 दिन की बैठक हुई। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो 1945-46 की जो ठंडे थी उनमें भारत के प्रांतों के चुनाव हुए। इसके बाद प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत प्राप्त की थी। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। अब आता है अगला प्रश्न, संविधान सभा में सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए सुझाव में अल्पसंख्यक किस प्रकार की मांग करते थे। तो संविधान सभा में सामूहिक सहभागिता मतलब संविधान सभा में समूहों की सहभागिता हो, तो उसको बनाने के लिए अल्पसंख्यक किस प्रकार की मांग करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, अथवा में अल्पसंख्यक अपने सुझाव में क्या करवाना चाहते थे। उत्तर आता है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित लोग जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए, मतलब जाति शोषण का जो अंत है, मतलब जाति शोषण को खत्म करने की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। इस तरह अल्पसंख्यक अपने सुझाव देकर यह कार्य करवाना चाहते थे। मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक का अर्थ है कम मात्रा में ऐसी भाषा बोलने वाले जो कम मात्रा में हो, तो वो अल्पसंख्यक कहते हैं। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक थे वो अपनी भाषा या मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। और धार्मिक अल्पसंख्यक थे, तो ऐसे समुदाय थे जो कम मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय थे। तो इस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित की सुरक्षा करवाना चाहते थे, यानी अपने विशेष हित सुरक्षित करना चाहते थे। और जो दलित लोग थे वो जाति शोषण को समाप्त करने की मांग करते हुए वह सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे।
इन सदस्यों में कांग्रेस के 3 प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो संविधान सभा में कांग्रेस के ऐसे 3 सदस्य बताइए जिनकी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका रही, या संविधान सभा में ऐसे कितने सदस्य थे और कांग्रेस के कितने सदस्य थे? अथवा में लिख सकते हैं संविधान सभा में कांग्रेस के त्रिगुट किसे कहा गया? तो कांग्रेस के 3 लोग थे जिसे त्रिगुट कहा गया। तो उत्तर आता है संविधान सभा में 300 सदस्य थे। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300। तो इन सदस्यों में जिनमें से 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इन 6 में से 3 प्रमुख कांग्रेस के सदस्य थे जिन्हें त्रिगुट कहा गया। तो ये 3 नाम हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये कांग्रेस के सदस्य थे, इनको त्रिगुट कहा गया है। तो विद्यार्थियों फिर अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितने सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके नाम बताइए। तो अभी बताया था 6 प्रमुख सदस्य थे और इनमें 3 कांग्रेस के थे जिनको त्रिगुट कहा गया था। अब 300 सदस्यों में 6 महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें से 3 कांग्रेस के त्रिगुट थे। तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे जिनमें 6 की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे राजेंद्र प्रसाद और तीसरे वल्लभ भाई पटेल, इनको कांग्रेस का त्रिगुट कहा गया। अब चौथे आते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 5वां के.एम. मुंशी और 6वां है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 6 प्रमुख सदस्य थे, इनकी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। इसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और किस तरह पेश किया था? तो एक तिरंगा झंडा, ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा हो और गहरे नीले रंग का बीच में चक्र होगा। फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही? तो संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या कार्य रहा, क्या भूमिका रही, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में सहयोग दिया। तो उन्होंने क्या किया? रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में सहयोग दिया। अनेक परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 2 महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक तो रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में सहयोग दिया और जो ऐसे थे जिनके बीच आपस में परस्पर विचारों की जो बीच सहमति नहीं थी, तो उनके बीच सहमति उत्पन्न करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उनकी क्या प्रमुख जिम्मेदारियां थीं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी यह थी कि सभा में रचनात्मक दिशा में चर्चा हो, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनका प्रमुख कार्य या जिम्मेदारी यही थी कि संविधान सभा में रचनात्मक दिशा में चर्चा हो। रचनात्मकता का अर्थ होता है कि जिस ऐसी विचारों के लिए चर्चा हो, ऐसे विचारों के लिए चर्चा हो जिससे भारत के विकास में वह सहयोगी हो। तो ऐसी दिशा में चर्चा हो जिसमें भारत का निर्माण हो, भारत की भलाई हो और सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले। तो इस तरह उनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। फिर अगला प्रश्न आता है कि संविधान अगला कौन सा प्रश्न है? जी ठीक। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और उनकी क्या भूमिका रही? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उनकी क्या कार्य या महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो उनके साथ 2 अन्य सहयोगी भी थे, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो उन्होंने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।
तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 2 उनके सहयोगी सदस्य थे, KKM मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इनका क्या कार्य था, क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इन्होंने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो अगला प्रश्न, शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।